पढ़ना हूँ, मोहब्बत से कहते हैं जरा सुभान अल्लाह। नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है, नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है, अली के दम से शरीयत में जान बाकी है, नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है, अली के दम से शरीयत में जान बाकी है, मेरे हुसैन की मजलिस यहाँ पे होती है इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है, मेरे हुसैन की मजलिस यहाँ पे होती है, मेरे हुसैन की मजलिस यहाँ पे होती है इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। और लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, ये मिसरे अभी जो है 8 दिसंबर को मैं बम्बई में पढ़ के आया हूँ। हजरत गुलाम समद मियां साहब क़िबला वहाँ जलवागर थे, बहुत दुआएं मुझे मिली। ये मिसरे पढ़े जब मैंने तो मैं उन्हें आपकी समातों के हवाले कर देता हूँ। मुलाहिज़ा फरमा ले, मुस्कुरा के कहने जरा सुभान अल्लाह। देखिए बात मौला अली की आ गई, किन की आई? बात मौला अली की आई। एक बादशाह खिताब कर रहा था कनात पे, आपने उससे बढ़ के पूछा बताओ कनात की तारीफ क्या है? बादशाह कहने लगा हुजूर अल्लाह दे दे तो उसका शुक्र अदा करो, और अल्लाह ना दे तो सब्र करो। मौला अली फरमाते हैं ऐसा तो जानवर भी कर लेते हैं। सुने जरा मोहब्बत से, मौला अली कहते हैं ऐसा तो जानवर भी कर लेते हैं। तो कहा हुजूर फिर आप ही बता दें कि कनात की सही तारीफ क्या है। तो मेरे मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते बताओ तुम क्या कह रहे थे? कहता है अगर अल्लाह दे तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, ना दे तो सब्र करता हूँ। मौला अली कहते हैं हमारे नजदीक अल्लाह हमें नहीं देता है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, दे देता है तो गरीबों में तकसीम। ये मौला अली के नजदीक था। मैं बस एक शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बत से बोल दे जरा सुभान अल्लाह। लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, अली के नाम का नारा लगा दिया जाए। लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, अली के नाम का नारा लगा दिया जाए। तरीका ये भी है जल्दी अमीर बनने का, गमे हुसैन में सब कुछ लुटा दिया जाए। तरीका ये भी है, तरीका ये भी है जल्दी अमीर बनने का, तरीका ये भी है जल्दी अमीर बनने का, गमे हुसैन में सब कुछ लुटा दिया जाए। अब जिस शेर की खातिर मैं आपको यहाँ तक लाया हूँ वो शेर पढ़ता हूँ और हजरत को आपकी समातों के हवाले करता हूँ। मोहब्बत से कहते हैं जरा सुभान अल्लाह। लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, अली के नाम का नारा लगा दिया जाए। तरीका ये भी है जल्दी अमीर बनने का, गमे हुसैन में सब कुछ लुटा दिया जाए, गमे हुसैन में सब कुछ लुटा दिया जाए। जमाने भर की नमाज़े यतीम लगने लगे, जमाने भर की नमाज़े यतीम लगने लगे, अगर हुसैन का सजदा हटा दिया जाए। जमाने भर की नमाज़े यतीम लगने लगे, जमाने भर की नमाज़े यतीम लगने लगे, अगर हुसैन का सजदा हटा दिया जाए। मोहब्बतों के साथ अपने मेहमान का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए हक अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हक के इश्क के जेवर दरूद पढ़ो, सवार ना हो मुकद्दर दरूद पढ़ो, उतार देगा खुदा सर से चादरे इस्यां। इस्यां का मतलब होता है गुनाह। तो शायर ने कहा बहक इश्क के जेवर दरूद पढ़ो, सवार ना हो मुकद्दर दरूद पढ़ो, उतार देगा खुदा सर से चादर इस्यां। इसलिए तुम उठते बैठते अक्सर दरूद पढ़ो, इसलिए तुम उठते बैठते अक्सर दरूद पढ़ो। दरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मौलाना मुहम्मद सलातन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत गिरामी, मैं ये शेर आजकल अक्सर पढ़ता हूँ। अभी हमारे हाफिज कारी दिलदार साहब के वालिद बुजुर्ग
ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए रवाना हुई। तो वहाँ पे महफिल मिलाद का प्रोग्राम था, तो उसमें मैंने पढ़ा था और मैं अक्सर ये पढ़ता हूँ और इसलिए भी पढ़ता हूँ कि अल्लाह इसके सदके में और मदीने पाक की हाजिरी नसीब फरमा दे। थोड़ा सा आप बेदारी का सबूत दीजिए, इसलिए कि पिछले साल भी इसी जगह पर महफिल सजी थी, तो मैंने वाकया एक सुनाया था कि महफिलों में कसरत और किल्लत, लोगों की तादाद में कमी और ज्यादती ये नहीं देखी जाती है, बल्कि ये देखा जाता है कि बैठने वाला का दिल कैसा है, साफ है या सुथरा है, साफ है या सुथरा है। अगर साफ है बैठने वाला का दिल, तो यकीनन बैठने वाला को जो है अल्लाह अपने महबूब के तवस्सुल से कामयाबी अता फरमा देता है। तो यकीनन मेरे मोहतरम बेदारी का सबूत दीजिए। तो शायर ने कहा कि खुदा एक बार, बस एक बार बुलवा ले मदीने में। तमन्ना है आप हजरात की, जाने की तमन्ना है, तो बोलिए सुभान अल्लाह। तो शायर ने कहा खुदा एक बार, बस एक बार बुलवा ले मदीने में, फिर उसके बाद चाहे दम निकल जाए मदीने में। खुदा एक बार, बस एक बार बुलवा ले मदीने में, फिर उसके बाद चाहे दम निकल जाए मदीने में। और जमाने में कहीं भी आए उससे डर ही लगता है, जमाने में कहीं भी आए उससे डर ही लगता है। फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीने में, फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीने में। और जिसे दुनिया कमानी हो वो दुनिया में फिरे दर दर, जिसे दुनिया कमानी हो वो दुनिया में फिरे दर दर। जिसे जन्नत कमानी हो वो चला जाए मदीने में, जिसे जन्नत कमानी हो वो चला जाए मदीने में। और मेरे मौला मुझसे तो मदीने का फकीर अच्छा, मेरे मौला मुझसे तो मदीने का फकीर अच्छा। वो जब चाहे जहां चाहे चला जाए मदीने में, वो जब चाहे जहां चाहे चला जाए मदीने में। और किसी शायर ने कहा कि जिंदगी इश्के नबी में जो गुजर जाती है, जिंदगी इश्के नबी में जो गुजर जाती है, रक्स करती है, महकती है, निखर जाती है, रक्स करती है, महकती है, निखर जाती है। और मेरे आका ने मदीने को सवारा ऐसा, मेरे आका ने मदीने को सवारा ऐसा, जिंदगी मदीने में जाके सवर जाती है, जिंदगी मदीने में जाके सवर जाती है। हजरत गरामी, दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको उस पाक दयार की हाजिरी नसीब फरमाए। पिछले साल मैंने ये वाकया मिलाद के ताल्लुक से आप हजरात को सुनाया था, इसी जगह पे सुनाया था। फिर मैं सुनाकर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ कि आप लोग जितने लोग बैठे हैं ना, मोहब्बत से बैठे और अकीदत से बैठे। यकीनन मेरे मोहतरम मजलिस से जो इंसान नीयत की दुरुस्तगी के साथ कायम करता है ना, उन मजलिसों में अल्लाह के रसूल खुद तशरीफ लाया करते हैं। सरकार गौसे पाक का जमाना है और आपकी एक मुरीदा का ये वाकया है। मुरीदा समझते हैं ना, जैसे मुरीद है मर्द है तो मुरीदा औरत है। सरकार गौसे पाक की मुरीदा का वाकया है। बगदाद की सरजमीन है, वहां पर एक ऐलान हुआ कि बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। तो हर आम खास उस जलसे में जाने के मुतमन्नी हुए, इरादा बना। तो उसी बगदाद की सरजमीन पर गौसे पाक की जो मुरीदा रहती थी ना, उन्होंने भी चाहा कि मैं भी जाऊं। जब वो तारीख आई, आप अपनी बेटी को लेकर उस कॉन्फ्रेंस के लिए रवाना हुई। जब जलसगाह के गेट पे पहुंचती है ना, तो बवाब जो होता है, बवाब कहे तो गेट कीपर उस ज़ईफा को रोक देता है और कहता है, ज़ईफा इस कॉन्फ्रेंस में वही आ सकता है जिसके पास मखसूस दावत पहुंची हो।
अब ज़ईफ़ा ने कहा कि बगदाद की सरजमीन में मुझे कोई जानता नहीं है, अजनबी हूँ, कोई पहचानता नहीं है, मखसूस दावत कैसे पहुंचेगी? बवाब ने कहा अगर मखसूस दावत नहीं है तो फिर तुम नहीं जा सकती हो। अब शहजादी है, बेटी है, बेटी कहती है माँ अब क्या होगा? माँ कहती है बेटी घबराने की जरूरत नहीं है, चलो घर चलते हैं और घर पे हम नबी की मिलाद की महफिल सजाएंगे। अल्लाहु अकबर। वो ज़ईफ़ा घर आती है, वज़ू बनाती है, मिलाद की महफिल को सजाती है और कभी माँ नात पढ़ती है तो बेटी नात सुनती है, कभी बेटी नात पढ़ती है तो माँ नात सुनती है। इसी तरह से नबी की मिलाद की महफिल चलती रही, कभी बेटी नात पढ़ती रही, माँ नात सुनती रही, कभी माँ नात पढ़ती रही, बेटी नात सुनती रही। हजरत गिरामी मिलाद की महफिल चलती रही। रात का 3 पहर गुजर जाता है, कोई दरवाजे पे आवाज देता है, दरवाजा खटखटाता है। अब ज़ईफ़ा सोचती है इतनी रात गुजर गई है, रात का 3 पहर गुजर गया है, इस वक्त मेरे दरवाजे को कौन खटखटा रहा है? जब ज़ईफ़ा की बेटी दरवाजे को खोलने के लिए जाती है तो क्या देखती है कि कोई और दरवाजे पे खड़ा नहीं है, गौसे आज़म खड़े हैं, अब्दुल कादिर जीलानी खड़े हैं। अल्लाहु अकबर। वो बेटी दौड़ दौड़ के जाती है, अपने माँ से कहती है माँ सरकार गौसे पाक हमारे चौखट पे आए हैं। जब ये ज़ईफ़ा जाती है तो देखती है कि सरकार गौसे पाक है, चौखट को चूम रहे हैं, कभी घर को चूम रहे हैं, कभी दर को चूम रहे हैं, कभी चौखट को चूम रहे हैं। ज़ईफ़ा कहती है हुजूर हमारा दरवाजा इतना पाकीज़ा तो नहीं है कि आप हमारे दरवाजे को चूम रहे हैं। अब हमारा दरवाजा पाकीज़ा हुआ है इसलिए कि आप आए हैं, गौसे आज़म आए हैं, अब्दुल कादिर जीलानी आए हैं। अब हम कल किसी को कह सकते हैं यार ये वो दरवाजा है जिस दरवाजे में वक्त का गौस आया था, अब्दुल कादिर जीलानी आए थे। अब आका अब्दुल कादिर गौसे पाक ने फरमाया ऐ ज़ईफ़ा इसलिए नहीं चूम रहा हूँ कि मैं आया हूँ, बल्कि इसलिए चूम रहा हूँ कि जिस नबी के तुम मिलाद की महफिल सजाई थी वो नबी तेरे घर तशरीफ लाए थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले मिलाद मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हजरत गिरामी इस वाक़या से ये मालूम हुआ कि नबी की मिलाद की महफिल हो तो लोगों की कमी और बेसी नहीं देखे जाते, बल्कि ये देखना है कि बैठने वाला किस नीयत से बैठा है। अगर बैठने वाला की नीयत सही है तो यकीनन उन महफिलों में अल्लाह के रसूल खुद तशरीफ लाते हैं। मगर बात यह है, अभी हाफिज दिलदार साहब बयान कर रहे थे ना कि हमारे आंखों में वो ताकत नहीं है कि हम रसूल को देख सके, मगर हमारा ईमान और अकीदा बताता है कि रसूल हम सब को देख रहे हैं। हजरत गिरामी खुतबा मसनूना के बाद में जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कुन तुम खैरा उम्मत, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। हजरत गिरामी ये तारीफ कौन कर रहा है? अभी नकीब इजलास आपकी तारीफ करे कि यार वहां पे लोग तो कम थे मगर शौक से सुन रहे थे, शौक से सुन रहे थे, सुनने की बात ही अलग थी। तो कल यकीनन आप चौराहों पर बैठकर बयान करेंगे कि बात तो यार सच थी, बैठने वाले तो कम थे लेकिन जितने लोग बैठे थे दमदार बैठे थे। नकीब इजलास ने हमारी तारीफ किए हैं, यकीनन
बात सच है कि नहीं? अरे बड़े लोग अगर तारीफ करे तो यकीनन उस बात को बयान करने में फख्र महसूस होता है, और फख्र से इंसान फख्र से इंसान बयान भी करता है। हजरत गिरामी, अगर आपकी पीर आपकी तारीफ करे तो यकीनन आप इसको बयान करेंगे। अगर आपके वालिद आपकी तारीफ करे तो यकीनन आप इसको बयान करेंगे। अगर आपके खानदान के सबसे बड़े इंसान आपकी तारीफ करे तो आप यकीनन इस तारीफ को बयान करेंगे। हजरत गिरामी, आइए अब हमारी तारीफ कौन कर रहा है? हजरत गिरामी, अगर पीर तारीफ करे तो हम उसको बयान करते हैं, अगर बाप तारीफ करे तो उसको हम बयान करते हैं, अगर खानदान का सबसे आला इंसान हमारी तारीफ करे तो हम उसको बयान करते हैं। हजरत गिरामी, न हमारी तारीफ हमारे पीर ने की है, अब मैं आगे बढ़ूं, न हमारी तारीफ गौसे आज़म गरीब नवाज ने की है, न हमारी तारीफ जो है हजरत मौलाए कायनात ने की है, न हमारी तारीफ जो है सैयदना उस्मान गनी ने की है, न हमारी तारीफ जो है हजरत उमर फारूक आज़म ने की है, न हमारी तारीफ जो है सैयदना सरकार अबू बकर ने की है, न हमारी तारीफ जो है मेरे नबी ने की है। आप कहेंगे तारीफ की कौन है? तारीफ करने वाला कौन है? हजरत गिरामी, तारीफ करने वाला जितना बड़ा होगा फख्र इतना होता चला जाएगा। तारीफ करने वाला जितना बड़ा होगा उतने ही खुशी बढ़ती चली जाएगी। हजरत गिरामी, अब तारीफ करने वाला न गरीब नवाज है, न गौसे आजम है, न अलीउल मुर्तजा है, न जो है सहाबाए किराम है। आप कहेंगे तारीफ किसने की है? तो हजरत गिरामी, तारीफ कोई अली और नबी ने नहीं की है, बल्कि हमारी तारीफ खुद रब्बे कबीर ने की है। फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मत, ऐ मेरे महबूब की उम्मत तुम सबसे बेहतरीन उम्मत। जिंदाबाद, जिंदाबाद, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। हजरत गिरामी, अल्लाह हम सबसे कह रहा है कि हम सबसे बेहतरीन हैं। कौन कह रहा है? रब कह रहा है कि हम सबसे बेहतरीन हैं। बहुत खूब। हजरत गिरामी, अब अपने मकाम को समझे कि अल्लाह ने हमारा मकाम क्या बनाया, मर्तबा क्या बनाया, हमारी शान क्या है कि खुद खुदा कहता है महबूब की उम्मत तुम बेहतरीन उम्मत हो। हजरत आदम की भी उम्मत आई, हजरत नूह की भी उम्मत आई, हजरत इब्राहिम की भी उम्मत आई, हजरत मूसा की भी उम्मत आई, हजरत ईसा की भी उम्मत आई। कम अब्बैश 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया किराम इस खानदाने गीतू पर आए। हर नबी की उम्मतें आती रही, परवरदिगार ने किसी नबी की उम्मत को बेहतरीन नहीं कहा, लेकिन हम गुनहगार हैं। रब कहता है बेहतरीन हो, हम खताकार है। रब कहता है बेहतरीन हो, नमाजें हम नहीं पढ़ते हैं। रब कहता है बेहतरीन हो, रोजा हम नहीं रखते हैं। रब कहता है बेहतरीन हो। परवरदिगार की बारगाह में आलम तसव्वुर में अगर सवाल करोगे परवरदिगार हम बेहतरीन क्यों है, तो रब फरमाएगा अरे तुम बेहतरीन इसलिए हो कि हमने तुम्हें बेहतरीन नबी के उम्मत में पैदा कर दिया है। बेहतरीन नबी के उम्मत में पैदा होने की वजह से अल्लाह ने हमें बेहतरीन बना दिया। अब एक मिसाल देकर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आपका ये मोहल्ला है फरशोलियाना का, इस मोहल्ले में खुदा ऐसा ना करे मगर ऐसा कोई हो कि वो बहुत बड़ा बदमाश लड़का है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, झूठ बोलता है, गीबत करता है, लोगों को लड़ाने का काम करता है। और कोई बाहर से आदमी आया और उसी से मुलाकात हो गई और आके कहा कि ये लड़का मोहल्ले का सबसे बेहतरीन लड़का है। बात समझ आ रही? का सबसे बेहतरीन है ये। वो लड़का सोचेगा कि ये बाहर का आदमी है, अच्छा आदमी है, बड़ा आदमी है, मैं तो मोहल्ले में सबसे बड़ा गुनहगार हूँ, शराब मैं पीता
हूँ, जुआ मैं खेलता हूँ, झूठ मैं बोलता हूँ, लेकिन इनकी नजर में बेहतरीन, ये हमें बेहतरीन कह रहा है। तो अब वो सोचेगा अरे अब जो मैं गुनाह करता हूँ गुनाह को छोड़ा जाए, अब जो मैं गलती करता हूँ गलती को छोड़ दी जाए, अब जो मैं शराब पीता हूँ शराब को छोड़ दिया जाए। इसलिए क्या अगर ये दोबारा है और हमारे बारे में किसी से पूछे तो उनको ये पता हो कि ये तो पहले बुरा था, लेकिन जब से आपने इन्हें बेहतरीन कहा है वाकई ये बेहतरीन हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान बात समझ आ रही? तो हजरत गिरामी, अगर एक इंसान हमें बेहतरीन कह दे, एक आला इंसान बेहतरीन कह दे, एक बड़ा आदमी बेहतरीन कह दे, अगरचे हम गुनहगार हो लेकिन बेहतरीन बनने की कोशिश करते हैं हजरत गिरामी, फिर उस रब ने हमें बेहतरीन कहा है तो फिर हम बेहतरीन बनने की कोशिश क्यों नहीं करते? यकीनन मेरे मोहतरम रब ने बेहतरीन कहा। मैं आपको मकाम समझाना चाहता हूँ कि अल्लाह ने हमारा मकाम कितना बुलंद बनाया है। आज देखें मौशरे को देखें, यहाँ चंद लोग बैठे हैं ना, इससे कोई शिकवा और गिला नहीं है, मगर जो पैगाम है अगर इस पर आप अमल कर लें तो यकीनन इस मजलिस को सजाने का जो मकसद है हम कामयाब हो जाएंगे। मेरे मुहतरम, मैं एक आखिरी बात आपको बताकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। मेरे मुहतरम, अल्लाह ने हमें कितना मुअज्जज़ बनाया। कुरान में कहता है तुम सबसे बेहतरीन हो, सबसे बेहतरीन हो हजरत गिरामी। और बेहतरीन बनाने के बाद रब्बे कदीर ने हमारी हिफाजत भी फरमाई। आपको मैं बताऊं, इंसान आज शराब पीता है, हर मोहल्ले में शराबी लोग मिलेंगे आपको, मगर कभी वो सोचे दिल से कि अल्लाह ने मेरा मकाम क्या बनाया, मर्तबा क्या बनाया। हजरत गिरामी, हमारी माँ बहनें जब वो हद बुलूगत तक पहुंचती है तो माँ बहनों की एक आदत होती है कि उनके रहम से हर माँ खून बहता है। ये आपको पता है ना मसला। मगर जब वही माँ बहनों की शादी होती है और अल्लाह के करम से वो हमल से होती है तो फिर उसी खून का आना बंद हो जाता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अल्लाह ने हमारा मकाम क्या बनाया। अब आपने कभी सोचा कि आखिर वो खून जो हर महीना आता था अब वो बंद क्यों हो गया? तबीब से पूछो, डॉक्टरों से पूछो, हकीमों से पूछो, तो आपको बताएंगे कि उसकी वजह यह है कि जब माँ के पेट में बच्चा पहुंचा तो वही खून जो है उस बच्चे का खुराक बन जाता है, उसी खून से बच्चा परवरिश पाता है, उसी खून से बच्चा परवान चढ़ता है, उसी खून से बच्चा बड़ा होता है। मगर आप ये बताओ कि खून बच्चे के पेट में जाता कैसे है? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों को खाने और पीने के लिए मुंह को बनाया है, मुंह से खाता है, मुंह से पीता है। तो क्या माँ के पेट में भी वो खून जो है बच्चे के पेट में मुंह के जरिए से जाता है? तो डॉक्टर बताएंगे नहीं, मुंह के जरिए से नहीं जाता। फिर जाता कैसे है? पेट में जाता है, मगर जाता कैसे है? तो तबीब कहते हैं कि वो खून नाफ के जरिए से पेट में जाता है। कैसे जाता है? बोले नाफ के जरिए से जाता है और उसी पेट से बच्चे का, उसी खून से बच्चे का पेट भरता है। अब जो मैं बताना चाहता हूँ गौर से सुनना, हजरत गिरामी, अल्लाह ने मुंह को बनाया था खाने पीने के लिए, परवरदिगार माँ के पेट में भी मुंह के जरिए से बच्चे के पेट में उस खून को जाना था। आलम तसव्वुर में रब की बारगाह में जब सवाल करोगे तो
परवरदिगार आलम की बारगाह से जवाब आएगा, ऐ मेरे बंदे, मैंने ठीक पैदा किया है, खाने के लिए मुंह को ही बनाया है, मगर माँ के पेट में मुंह के जरिए से उस खून को दाखिल इसलिए नहीं किया जाता है कि वो खून नापाक होता है। वो खून नापाक होता है। तुम्हारा मुंह जो होता है, तुम्हारी जबान जो होती है, वो पाक होती है। रब्बे कदीर ने जहां जरूरत थी वहां पर भी बचाया और ये साबित कर दिया कि बंदे कभी हलाल चीज में हराम को दाखिल न करो, कभी पाक चीज में नापाक को दाखिल न करो। आज हमारे कौम में मुस्लिम है, मुस्लिम नौजवान है, शराब पीता है, जिस शराब के बारे में शरीयत ने कहा है कि वो पेशाब के बराबर है। जिस तरह पेशाब पीना हराम है, इसी तरह शराब पीना भी हराम है। लेकिन हमारे कौम में मुस्लिम वो शराब से मोहब्बत कर बैठे हैं, अपनी जबान में लगाते हैं। सोचो तो सही मुसलमानों कि परवरदिगार ने माँ के पेट से नापाकी से बचाया कि तुम्हारी जबान में नापाक चीज दाखिल न हो। और हम आज क्या कर रहे हैं? मुसलमान हैं, शराब पीता हुआ नजर आता है। हजरत गिरामी, जो मुझे पैगाम देना था जिस मजलिस में, खास करके यही पैगाम था कि मुसलमान नौजवान है, शादी ब्याह का फंक्शन हो, कोई खतना का फंक्शन हो, कोई बर्थडे पार्टी हो, हमारे नई नस्लें जिनकी उम्र 16, 17 साल और 20 साल के दरमियान है। एक लड़का ने मुझे बताया कि 18 साल का लड़का बर्थडे पार्टी में शराब पी के आया था। हजरत गिरामी, सोचो तो सही मुसलमान लड़कों, तुम कहां जा रहे हो? अल्लाह ने हमारी हिफाजत फरमाई है, इसलिए अपने आप को शराब से बचाओ, जुआ से बचाओ, सट्टा से बचाओ, हर गलत काम से बचाओ, इसलिए कि तुम्हें इस दुनिया से एक दिन जाना पड़ेगा। यकीनन मेरे नौजवान, इस मजलिस में खुदा ना खास्ता अगर हम में से, अल्लाह करे न हो, अगर हो हम में से, तो आज इसी मजलिस में बैठकर हम सच्चे दिल से तौबा करेंगे कि परवरदिगार कुछ भी हो जाए, आज के बाद हम शराब में कभी हाथ नहीं लगाएंगे। यकीनन अगर हम सच्ची तौबा कर लेंगे ना, तो मेरे मोहतरम परवरदिगार गफूर रहीम है, हमारे गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला पाक हम सबको इस पैगाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।